तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बेसिक क्लास देखा था। पिछले 2 से 3 क्लासों में हमने बेसिक क्लास को अच्छे तरीके से, एकदम पूरे डिटेल तरीके से डिस्कस किया था, ताकि हम जब इस चैप्टर को बनाए हम तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या ज्यादा ना हो। उनकी हर छोटी छोटी बातों को हमने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से समझाया भी है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को बनाना शुरू भी कर दिया था, जिसमें से सीट का जो क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग बनाए भी थे। अब सीट के क्वेश्चन में आगे बनाने से पहले हमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों को बनाने की बनाने के लिए कुछ बेसिक बात को जानना जरूरी है कि उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व कभी करते हैं तो आसान तरीके से कैसे करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम सीट का क्वेश्चन फिर से बनाएंगे। यदि आप चाहते हो कि उस सीट को डाउनलोड करें तो हमारे टेलीग्राम या फिर अराताही के चैनल, दोनों पर जगह पर आपको ये सीट प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां से डाउनलोड आप सीट को कर सकते हो। चैनल का नाम है, वहां पर रविशंकर सर मैथ सर्च करोगे इजीली आपको देखने के वहां पर मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपसे देखो अब पूछेगा क्या, इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक नए टाइप के क्वेश्चनों को देखो, अगर कोई राशि है, मान लेते हैं 2000, प्रिंसिपल दे दिया जाए। देखो भाई, एक प्रिंसिपल दे दिया जाए जिसका है कितना, 2000 रुपया। ये हमारा प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। और रेट दे दिया जाए, दर दे दिया जाए, कहा जाए कि 10% ब्याज के दर से यानी पर एनम के हिसाब से। आप हमें बताइए कि 2 सालों में, ध्यान से सुनना, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये अब पूछ देगा। अब तो क्वेश्चन सीधा सीधी तो आपसे नहीं ना पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, नहीं, आपसे ऐसे पूछेगा। डायरेक्ट पूछेगा क्या, आपको प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, अब कहेगा कि बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। अब पहले क्या करोगे, अब ऐसे सोचोगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसके बाद फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर होगा हम उसको फिर टिक करेंगे। अगर आप ऐसे करने के लिए चले तो आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। कब, जब एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट नहीं, एग्जाम के अंदर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तब, क्योंकि ऐसे करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन हम इसी समय को कम करने के लिए कैसे इन चीजों को करते हैं, लेकिन सबसे पहले समझो कि बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका क्या है, उसके बाद हम शॉर्ट तरीका बताएंगे कैसे उसी बेसिक का इस्तेमाल करके हम लोग कम समय में कैसे करते हैं। देखो, अगर हमें ये रेट दिया है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 10% पर एनम के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, ये हमें बताओ। अगर हम 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, तो 10% ब्याज के दर पर यानी 2 सालों में यहाँ टाइम यहाँ पर 2 इयर्स है, तो रेट का कितना, रेट अगर जितना दिया गया है तो उसका दोगुना हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो 2 सालों का प्राप्त होगा, जितना रेट होगा उसका 2 गुना प्राप्त होगा। इतना क्लियर है ना, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बात हमें अच्छे प्रकार से समझ में आई है। जब बात अच्छे तरीके से समझ में आई है तो बताओ, आर की जगह 10% ब्याज के दर से उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, कहोगे सर उसको सिंपल इंटरेस्ट 20% प्राप्त होगा। किसका 20%, कहोगे सर प्रिंसिपल का 20%। अब बच्चों की तरह ये मत करना कि अब पहले 20% निकाल करके सिंपल इंटरेस्ट रख लेंगे, नहीं रखेंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी।
अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड दोनों का हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे कैसे? कुछ ऐसे, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% पर एनम के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम गणना करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्याज के ऊपर पहले साल के अंदर जो ब्याज मिलता है उसके बाद भी उस पर भी आपको ब्याज देना अगले साल पड़ेगा। यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी एक तरह का ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। अगर ये बात अच्छे तरीके से पहले क्लास से पढ़ रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो हम आपको ये बात बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो कुछ नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही है, जो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला क्या है, ये हमारे लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, और यही सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है। जितना प्रतिशत इंक्रीज करेगा वो बता देगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यानी उस 100% से कितना प्रतिशत बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर हम इस फॉर्मूला से निकालें, तो इस फॉर्मूला से निकाले तो यहां पर से बताओ ये कितना है, पहला आपका 10% पर एनम और दूसरा भी क्या है 10% पर एनम, मतलब ये भी x और ये y माने दोनों आपस में क्या है बराबर, यानी पहले वर्ष भी x% बढ़ेगा और दूसरे प्रतिशत भी x% ही लगेगा, यानी दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स, यहां पर x इंटू एक्स। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, अगर हम इसको यहां से लिखते हैं, यहां पर से चलो r परसेंट है तो हम r ही लिख देते हैं, अच्छा से लिखते हैं r परसेंट के हिसाब से ये यहां से r बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r गुने r यानी r स्क्वायर हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये हमें प्राप्त क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा। कितने सालों का, 2 सालों का। 2 सालों का सक्सेसिव परसेंटेज का यही फॉर्मूला होता है ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला होता है। तो 2 सालों के बाद बताओ ये ब्याज, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। कहोगे सर यहां से प्राप्त होगा 2r और प्लस में होगा r स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100। हाँ या ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दो, कोई दिक्कत। कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से परसेंटेज हटा दो, पहले यहां पर रहने देते हैं, ये r परसेंट के हिसाब से तो r परसेंट रहने देते हैं। अब यहां पर सुनो, अब यहां से करते हैं क्या, अब बताओ इसको मिटा देते हैं। देखो ये सक्सेसिव फॉर्मूला जिसको पता होगा तो वो आसानी तरीके से समझ रहा होगा। तो यहां पर से बताना कि r परसेंट के ब्याज के दर पर उसको कितना मिलेगा। क्योंकि सर r की जगह पर यहाँ 10% है तो 10 दूनी यहाँ पर क्या मिलेगा उसको, 10 दूनी 20%, और प्लस में यहाँ पर r है तो r स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी r स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, और 100 बटे 1 कितना हो जाएगा, यानी 1% हो जाएगा। टोटल कितना होगा 21%। कितना होगा 21% होगा। ये बात समझ में आई। कहोगे हाँ जी आ गई है। तो देखो भाई, R1 यहां से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20%। किसका, इस राशि का, किसका, प्रिंसिपल का। और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, 21% प्राप्त हुआ। हाँ या ना। कहोगे हाँ जी। अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करें, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। अगर हम इसका अंतर निकालते हैं तो 21% माइनस का 20% करेंगे तो बराबर क्या आएगा 1% आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये जो 1% होगा किसका होगा, ये 1% होगा प्रिंसिपल का। तो यानी इस दोनों का जो अंतर आएगा 1%, यानी 2000 का अगर हम 1% निकालें तो इसका आएगा 20। यानी कंपाउंड 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 20 रुपये का होगा। ये बात आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। तो ये तो था हमारा 10% ब्याज के दर से। अगर ये फॉर्मूला ऐसे पूछेगा, लेकिन आप बताओ
बार बार आप ये काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, आप इसको कैसे निकालोगे? देखो भाई, यहां से हम आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताते हैं। अब कुछ डाटाएं याद कर लो जिससे आपका क्वेश्चन बनाने में आसान हो। अच्छा, इसको छोड़ो, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। यहां पर 10% ना लिख करके हम यहां पर 20% देते हैं। यहां पर से हम 20% देते हैं। तो 20% ब्याज के दर पर आप हमें बताओ कि चक्रवृद्धि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, हमें बताओ जल्दी। कहोगे सर हमें जो यहां पर प्राप्त होगा आर 20 दूनी 40% हो जाएगा यहां पर, और यहां पर जब करेंगे तो 20 दूनी 40, और 20 गुना 20 जब करेंगे, 20 गुना 20 जब करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 बटे 100 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 20 कितना आ जाएगा 44%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 44% का। जब कंपाउंड इंटरेस्ट 44% का आया, सिंपल इंटरेस्ट 40% का आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का, सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के बीच का अंतर कितना है? कहोगे सर 44% माइनस अगर हम 40% कर देंगे तो 4% का अंतर आएगा। तो किसका 4%? ये प्रिंसिपल के 4% का, यानी इस दोनों का अंतर डायरेक्ट निकाल लोगे कितना? 2000 का 4%। अगर 2000 का 4% निकालोगे, 4 दूनी 8 यानी 80। निकल गया? कहोगे हाँ सर निकल गया। तो यहां पर से देखो डायरेक्ट, अब यहां पर से एक चीज बताते हैं, अंतर देखो, अंतर बताते हैं। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अब यहां पर हम बार बार करने की, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो हम यहां पर से डायरेक्ट देखो हम कैसे करते हैं। यहां पर डिफरेंस की बात करते हैं, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का और सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का अगर हम करते हैं, तो बताओ 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? इसको पहले मिटाओ, हमें नहीं पता कितना है, ये डाटा भी क्या है हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें इसके बारे में देखना है। अगर कोई R% के हिसाब से देता है 2 सालों का, कितना हो जाएगा? क्योंकि सर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 2R, डायरेक्ट हम परसेंटेज को गुना कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, तो R² बटे 100%। अब यहां से बताओ सिंपल इंटरेस्ट माइनस में है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? R%। हो जाएगा? कहोगे हाँ जी हो जाएगा। तो ये R% नहीं 2R%, 2 सालों का ध्यान में रखना, हम कितने सालों की बात कर रहे हैं? 2 सालों का। कितने सालों का? 2 सालों का। तो माइनस का यहाँ 2R%, ये जिसे ये हमारा कट गया। तो बताओ 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आया है? कहोगे सर R² बटे 100। मतलब 2 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो यहां पर अंतर आएगा, कुछ नहीं, अगर 2 साल है तो यहां पर कर देना जो जितना रेट रहेगा उसका स्क्वायर और बटे कर देना 100। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, हमें बात ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। देखो भाई यहां पर से सीधा सा मतलब है, जो रेट रहेगा उस रेट का तुम क्या कर देना? स्क्वायर। क्या कर देना? स्क्वायर। उस रेट का स्क्वायर करके बटे 100 कर देना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पता चल जाएगा कब? जब 2 सालों का पूछेगा तब। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब यहां पर देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हम आपको एकदम बेसिक तरीका बता रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कैसे हम शॉर्ट मेथड में पहुंचे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ जी। अब यहां से पूछेगा डायरेक्ट, बताओ अगर आपका ब्याज का दर 20% पर एनम है, ब्याज का दर अगर 20% पर एनम है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा? कहोगे सर हमें कुछ नहीं ज्यादा करना, जो हमारा रेट है उसका हम करेंगे स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद कर देंगे 100 से भागा, और परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा देंगे, ये 4 मत में कट गया, तो यहां से आ गया 4%। तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आया? कहोगे सर 4% का आया। बस हो गया। 4% किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 4% निकाल दो, यहां 2000 का 4% कट जाएगा, 20 4 2 8 80। बताओ उतना करने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं। तो बताओ डायरेक्ट बताओ यहां से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा?
तो कहोगे आर स्क्वायर बटे 100, जहां आर हमारा रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये बात तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाटा आपको दे देते हैं। जैसे कि एक थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे समझ लो, एक ऐसे समझ लो। अब ये जैसे कि अब आपसे ऐसे पूछ देगा, यहां पर तो एक हम सिंपल सा पूछ रहे थे तो आप ऐसे बता रहे होते। अगर तुमसे ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि 20% नहीं बल्कि 15% ब्याज के दर पर बताओ, 15% ब्याज की दर पर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा, तो इसको कैसे निकालोगे? कहोगे सर जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे, हमें उसके बीच का कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि 2 साल का अंतर है, मतलब आर स्क्वायर बटे 100 होगा। ये फॉर्मूला बता दिए, कैसे आया वो भी पता चल गया। लेकिन शॉर्ट में कैसे किए, सबसे पहले बेसिक बताए, उसके बाद हम शॉर्ट में लाए हैं। अब ये बताओ, आर स्क्वायर बटे 100, आर हमारा कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, अब बटे क्या होगा 100, अब दशमलव लगा देंगे 2.25। 2 सालों का, ध्यान में रखना हम कितने सालों का कर रहे हैं, 2 सालों का कर रहे हैं। तो अंतर कितने का आया, कहोगे सर 2.25 का आया, 2.25 का आया है। तो 2.25 करोगे तो 2000 का 2.25% निकालोगे। सबसे पहले 2% निकालें तो कितना आएगा, 20 दूनी 40, 10%, इसके बाद एक और लगाएंगे तो पीछे से तो कितना होगा 1%, इसका 2 गुना 40, उसके बाद 1% इसका कितना होगा 20, और 20 को अगर 4 से भागा फिर कितना देंगे, क्योंकि 0.25 है ना, 0.25 को 1/4 कहते हैं, और इसको 1/4 यानी 5 आएगा, यानी इसका दोनों का अंतर कितना आएगा 45। बन गया क्वेश्चन। आपको कुछ इसी प्रकार से करना है। लेकिन कहोगे सर यहां पर तो सिंपल डाटा दे रहा है, सिंपल डाटा दे रहा है, सिंपल डाटा दे रहा है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब यहां पर से अब आपको डाटा कुछ इस प्रकार से दे दे, कैसे दे दे, इस प्रकार से। जैसे देखो यहां पर से आपको दे दे कि बताइए कि 12.5% ब्याज के दर पर परिणाम, 12.5% ब्याज के दर पर परिणाम के हिसाब से बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 12.5% को 25/2 तो लिखते हैं ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, उतना लिखते हैं। तो आर बराबर हमारा कितना है 25/2 है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 2 साल की ब्याज के दर का अंतर कितना है, कहोगे सर आर स्क्वायर बटे 100, आर स्क्वायर बटे 100 मतलब जो हमारा आर है उसका स्क्वायर करो, 25/2 गुना कितना होगा 25/2, और बटे का कितना हो जाएगा 100, और गुना का क्या हो जाएगा परसेंटेज। क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ ये कितना होगा, 25 चौका 100, तो बताओ और कोई कटेगा नहीं, 25 बटे कितना होगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी आ जाएगा 1 दशमलव लगभग क्या होगा 1.5, और ज्यादा कटता भी नहीं है, पूरा नहीं कटेगा, तो लगभग इसका आएगा 1.5% के बराबर। कितना आएगा 1.5% के लगभग आने वाला है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 1.5% से थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन 1.5% हम मान के कर रहे हैं, तो यहां पर से हमारा 1.5% के बराबर आएगा। तो बताओ यहां पर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 सालों का अंतर 12.5% के हिसाब से क्या होगा, कहोगे सर ये हमारा 1.5% का होगा। तो लगभग 1.5% का होगा, तो यहां पर से आपका आंसर भी लगभग में ही दिया हुआ होगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, यानी कितना होगा 30, यानी 30 से थोड़ा कुछ ज्यादा ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पर लगभग में ले लिया है, तो हमारा 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ रेट आपका कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है। अगर ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है डाटा तो हम लोग उसको अलग विचार करेंगे, अगर ज्यादा आ जाता है कैलकुलेटिव तो उस पर हम एक अलग तरीका भी बता देंगे कि हम इसको कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर डाटा थोड़ा सा सिंपल है तो हम ऐसे ही भी कर लेंगे। हम तो कहते इस फॉर्मूला को भी याद मत रखो, हम तो कहते हैं इस फॉर्मूला को भी याद मत रखो कि आर स्क्वायर बटे 100 है। कुछ अब ऐसे डाटा याद रखना, ऐसे बस सिर्फ यहां पर देखना, प्रिंसिपल क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, रेट पर ध्यान देना। रेट है 2 सालों का है, रेट है जितना भी रेट है 2 सालों का है, उसका स्क्वायर करके 100 से भागा, जितना है उसका स्क्वायर करके 100 से भागा। अगर 25 रहता तो 25 का स्क्वायर करके 100 से भागा, अगर 100 रहता तो 100 का स्क्वायर करके 100 से भागा। कुछ इस प्रकार से हम लोग करते,
ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब हम जो बताना चाह रहे हैं, अब ये बात समझो। अब यहां पर से कुछ जो डाटा है आपको याद रखना चाहिए। हम यहां पर एक स्क्रीन के ऊपर, पूरे स्क्रीन पर एक डाटा लिख दे रहे हैं। 2 सालों का जितना डाटा होगा हम आपको यहां पर दे रहे हैं, जैसे 2 ईयर्स का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 साल, 8%, 9%, 10% का, कुछ इस प्रकार से। इसको मिटाते हैं, रहने देते हैं। पहले यहां पर लिखते हैं रेट, ठीक है। हम यहां पर 2 सालों का लिख देते हैं, 2 साल का। हम ऐसे पूरा लिखेंगे नहीं, बट पूरा हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। हम स्क्रीनशॉट लेकर के एक पूरा पेज, और इसका पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम और अराताई के चैनल पर डाल देंगे। आप वहां से लिख करके कॉपी कलम से अपने से लिख लीजिएगा। पूरा लिखना समय की बर्बादी है यहाँ पर, ठीक है। देखो, क्योंकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पर से लिखते हैं सबसे पहले रेट। अब यहां पर लिखते हैं रेट के बाद यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे रेट सारा, यहां पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां पर लिख देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और 2 सालों का है तो 2 साल हमें लिख देते हैं। तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अच्छा बताओ, अगर रेट आपका R% है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो कहोगे सर 2R%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, हमारा तो आया ही था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? तो कहोगे सर यहां पर से आएगा 2R+R² बटे 100। यही आया था ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आया था। हमने आपको करके भी बताया था। उसके बाद इस दोनों का अंतर जब लेते थे, तो अंतर लेने के बाद हमारा ये बचता क्या था? कहोगे सर यहां पर R² बटे 100। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अब यहां से थोड़ा सा डाटा हम कुछ लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत है भी नहीं। जो समझाना था हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब यहां पर से मान लेते हैं कि कोई आपका 2% ब्याज के दर पर बोलता है, तो बताओ 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो कहोगे सर 4%। होगा या नहीं होगा? कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। और उसी तरह से पूछा जाए तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कहोगे सर 2 दूनी 4, और प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और 4 करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। यानी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 4.04%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर इस दोनों की अंतर की बात करें, ये 4 से 4 हमारा तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा का क्या यहाँ पर? 0.04% बचेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे प्रिंसिपल हमारा जो भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा बचना क्या है? हमें रेट से ही तो पता चलता है कि कितना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, कितना परसेंट आएगा, या फिर कितना कितना परसेंट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, या फिर साधारण ब्याज आएगा। तो परसेंटेज हमें पता चल जाएगा, तो हम उस राशि का उतना परसेंट निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत लिखा हुआ रहेगा तब। हमें तो यहाँ परसेंटेज में, रेट से हम सारा काम कर लेंगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर हमारा वही 3% रेट दे दिया जाए, हम यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है। हम 2-3 डाटा को आपको लिख दे रहे हैं, हम फिर उसके बाद कहते हैं सीट लगवा देंगे, आप वहां से लिख लीजिएगा। तो 3% ब्याज के दर से 2 सालों में ब्याज कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर 6%। किसका 6%? जो प्रिंसिपल होगा उसका 6% सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा 2 सालों का। अब 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर रेट है हमारा 3%, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया ही 9, यानी 6.09% आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही आएगा। तो जब इस दोनों का हम अंतर लेंगे, तो अंतर लेने के बाद 0.09% का अंतर आ जाएगा। कब? जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे तब। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो बात उसी तरह से समझो। आप कुछ ऐसे डाटा को याद रखना, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर कुछ नहीं। ऐसे रखना 2% ब्याज के दर पर 2 सालों का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना? 0.04%। ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, एकदम डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर वो चीजें मन में याद रहेगी तो हम क्या 2% का निकालेंगे बैठ करके? नहीं। अगर जितना देर में लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कलम उठाएगा, कैलकुलेशन करेगा, उतना देर में आप परसेंटेज निकाल 0.4% निकाल लोगे। जब याद रहेगा तब।
अब याद रहेगा तब उसी तरह से हम निकालते हैं 4%। तो 4% को बताओ, 4% ब्याज के दर पर 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर 8% होगा। कहोगे हाँ जी। अब उसी तरह से बताओ यहां पर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस में यहां पर 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, और 16 को बटे 100 करेंगे, 16 बटे 100 करेंगे तो 16 बटे 100 0.16 आएगा, और 0.16 आएगा तो इसका मतलब है 8.16% होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब ये होगा तो यहां से डायरेक्ट कर लेना, इस दोनों का जब अंतर लोगे तो कितना का अंतर आएगा? 0.16% आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर उसी तरह से हम 5% की बात करें तो 5% ब्याज के दर पर 2 सालों में 10% आता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। और उसी तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 2 सालों में कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी 10 दशमलव आएगा, 5 गुना 5 5 5 25, 25 बटे 100 0.25, यानी 10.25 का क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब डाटा याद रखो, याद रखो कि तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये बच्चों की तरह ये मत करना कि 5% ब्याज के दर से 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा निकालेंगे कलम कॉपी लेके। नहीं, जब हम शुरुआत किए थे तो हम जरूर आपको हम भी करके दिखाए थे ताकि ये आप बात समझो कि ऐसे निकल रहा है। लेकिन अब हम जब इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे 5% ब्याज के दर से 2 सालों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10.25% होगा, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब कैसे होगा नहीं होगा आपको ये बात समझना होगा, आपको याद रखना होगा। तो अब यहां से बताओ, अगर इस दोनों का डिफरेंस की बात करें, 10% इधर है, 10% इधर है, 10% खत्म, बचेगा कितना? 0.25%। बात खत्म। हम ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो फॉर्मूला पर लगा लेना, 5 5 25 और 25 बटे 100 0.25%। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। क्लियर है तो क्लियर है। तो अब आगे सुनो, अगर हमें 6% ब्याज की दर से बोलता है तो बताओ 6% ब्याज के दर से कितना हो जाएगा? तो 6 दूनी 12%, और 2 सालों का 6 दूनी 12% होता है, तो यहां पर से बताओ भाई कितना हो जाएगा? कहोगे सर यहां पर से हो जाएगा ये 12, 6 दूनी 12, उसके बाद बराबर है 44 से, बराबर है, अरे 12%, 6 दूनी 12, बराबर है 44 से, और 44 से बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा? 100 से भागा देंगे तो 1.14। जब एक इधर हो गया तो ये 12 एक कितना हो जाएगा? 13, और 13 दशमलव कितना हो जाएगा? 13.44%। अब हम ऐसे बच्चों की तरह याद नहीं रखेंगे कि 6% ब्याज के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम ऐसे बैठ के करेंगे, नहीं, वो लोग करने वाले नहीं है। अब डायरेक्ट रख कहेंगे कि 6% ब्याज के दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 13.44% होता है, 13.44% होता है, और 13.44% होता है। हम ये चीजें रट लेंगे, हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। अगर नहीं रहेगा याद तो आप तो कर बना तो लोगे, लेकिन जितना दूर में अगर जो जो व्यक्ति को याद है कि 13.44% होता है, उससे तो कम कहीं गुना, कई जिसको याद नहीं होता है 13.44% होता है, उससे कई गुना तो ज्यादा पहले ही समय से बना लोगे। जितना देर में वो क्वेश्चन को निकालेगा आप 13.44% का मान निकालोगे, जितना देर में वो मान निकालेगा उतना देर में टिक करके आगे निकल जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि याद रखना। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पर 6% ब्याज की दर पे आर स्क्वायर 36, ओह 6% नहीं, सॉरी 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 12 हम प्रतिशत कर दिए, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, क्या हो गया? गलती। 6% ब्याज के दर से 6 दूनी 12, ये 6 है ना? कहोगे हाँ जी, 6 6 12 दशमलव, अब 12 दशमलव, सॉरी सॉरी, अब यहां से 6 6 36 ये होगा ना, 6 6 36, सॉरी 12.36% होगा ना कि 13.36%। सॉरी, यहां पर हमने गलती किया, आपको दिखाए बस वही डाटा हम लोग बोल रहे थे, वैसे नहीं। तो 12.36% होगा। कैसे? देखो, अरे 6 दूनी 12, 6% ब्याज के दर से 6 दूनी 12, और 6 6 36 बटे 100 यानी 12.36%, मतलब 0.36%। अब थोड़ा सा हम आगे डाटा लेते हैं, 6 7 8 9 10, ये सब डाटा इस प्रकार से लोगे। अब हम आपको ले करके दिखाते हैं 12 का, अब 12% का डायरेक्ट लेके दिखाते हैं। तो 12% ब्याज के दर से 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 24%। 2 सालों में सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 24%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कहोगे सर 12 दूनी तो कितना होगा? 24% होगा। कहोगे हाँ जी। अब प्लस में, अब यहां से देखना, ये होगा बराबर है 44 से, बराबर है 44 से, और 44 बटे 100 करेंगे तो 1.4 आएगा।
1.44 आएगा, और 24 एक कितना हो जाएगा 25, यानी 25.44% होगा। कहोगे हाँ जी। तो इस दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, इस दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 24 है, ये 25.44 है, मतलब 1.44% का क्या आएगा अंतर। तो अब ये सब डाटा आप याद रखना, ये सब डाटा अब याद रखना, ये सब डाटा याद रखना, हम पूरा स्क्रीन पर लगा देंगे 2 सालों का। आप जब याद रखोगे ना, तो हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना समय लेगा उससे कई गुना ज्यादा समय में पहले ही क्वेश्चन को ज्यादा कम समय में आप बना लोगे, कई गुना कम समय में आप क्या करोगे, बना लोगे। जब 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट याद है, चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंस याद है, तो अब सभी को सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लोगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा याद रखोगे। याद होगा कब, जब प्रैक्टिस करोगे तब। यहां पर से हमने ज्यादा डाटा को रिपीट कर दिया था, क्या चीज, अरे 6% था ना, हम 12 मान लिए थे, यहाँ पर 6 दूनी 12 तो सही किए, अब यहाँ पर हम 12 ही मान लिए, तो बराबर है 4 से कर दिए, यहाँ पर से हमें गलती हो गया था। गलती हुआ तो कोई बात नहीं, हम सुधार लिए हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा 2 साल का हुआ। अब आपसे पूछा जाए 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तब इसको कैसे आप निकालोगे। देखो भाई, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसको मिटा दीजिए, मिटा दे रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें निकालना है, तो चलो भाई इसको मिटा ही देते हैं, इसकी कोई जरूरत है भी नहीं। देखो भाई कि हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट हमें बताना होगा, ताकि आप जब भी किसी क्वेश्चन को बनाओ तो ज्यादा समस्या आपको ना हो। तो यहां पर से हम अब बनाते हैं दो, अगर कोई राशि P है, अब देखो फिर से हम एक राशि लेते हैं जिसका मान देते हैं 2000, ठीक है, कहोगे हाँ जी। R% का वैल्यू देते हैं 10% ब्याज के दर पर, ब्याज के वार्षिक ब्याज के दर पर एनम के हिसाब से। आप हमें बताइए कि 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा। कहोगे सर ये तो आसान है निकालना, हम तो आसानी तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कहोगे सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। फिर कैसे निकालोगे, कहोगे सर फिर हम निकालेंगे 3 सालों का साधारण ब्याज। फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। फिर क्या करोगे, जो दो घटाने के बाद आएगा, देखेंगे कितना मान आया है, उसके बाद टिक कर देंगे। गधों की तरह ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एकदम सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका ही बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनको हम कैसे शॉर्ट तरीका में, उसके बाद हम डाटा को कैसे याद रखें कि बहुत कम समय में हम इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से अगर आपको 3 साल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस कहेगा निकालने के लिए, तो देखो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, करते क्या है, अब हमें बताओ सबसे पहले, अगर कोई R% के हिसाब से रेट हमें R% दिया गया है, रेट हमें R% दिया गया है, तो 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे सर 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 3R% हो जाएगा। अरे हाँ या ना, कहोगे सर कैसे, कहोगे ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि हमें पता है और आपको भी पता है और अच्छे तरीके से पता है कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। अगर एक साल में R% मिलता है तो अगले साल उसका दुगना, अगले 3 गुना हो जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 3 सालों का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 10% ब्याज के दर से कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 30% हो जाएगा। ये हमें अच्छे तरीके से पता है। कहोगे सर हाँ अच्छे तरीके से पता है, तो पता है तो सुन लो अच्छे तरीके से। अब क्या सुनोगे, कहोगे सर ऐसे देखो, अब यहां से 3 सालों का हमें सिंपल इंटरेस्ट तो प्राप्त हो गया, और 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अब हमें बताओ। कहोगे सर ये क्या बता दिए, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं। अगर आप पढ़े होगे सक्सीव परसेंटेज 3 सालों का, 3 सालों का निकालने के लिए,
तो 3 सालों का अगर निकालने के लिए, अगर हम वहां पर परसेंटेज की क्लास में शायद नहीं बताए थे 3 सालों का, लेकिन आप यहां पर से जान लो कि 3 सालों का अगर सक्सीव, आप तो पर जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज ही होता है ना। तो 3 सालों के लिए ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड। 3 सालों का है तो x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख देना, ठीक है। नहीं पता है तो लिख लो अच्छे तरीके से। 3 सालों में कितना ओवरऑल वृद्धि होगा वो हमें देखना है, ठीक है। कहोगे हाँ जी, और यहां पर से x प्लस वाई प्लस जेड होगा, उसके बाद x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स हो जाता है, और बटे क्या होगा 100, बटे क्या होगा 100, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर ठीक है। उसके बाद प्लस में हो जाता है यहां पर से तीनों का x गुना वाई गुना जेड, और बटे आपका हो जाता है 1000, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताओ यहां पर से ध्यान से सुनना, अब यहां पर से शायद 10,000 होता है, 10,000 होता है, ठीक है। तो ये इतना परसेंट का ओवरऑल उसको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको ये बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आ गई। अगर हम बात करें, देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज का दर 8% पर एनम है, तो प्रत्येक साल आर 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 रहेगा। मतलब पहले साल आर बढ़ा, दूसरा बार भी आर बढ़ेगा, तीसरा भी आर बढ़ेगा। नहीं, प्रत्येक तो आर परसेंट लगेगा, दूसरा भी आर परसेंट, तीसरा भी आर परसेंट, पहला भी आर परसेंट, दूसरा भी आर परसेंट, तीसरा भी आर परसेंट, पहला भी आर परसेंट, दूसरा भी आर परसेंट, तीसरा भी आर परसेंट, सब आपस में बराबर है। तो हम इसको आर परसेंट लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, परसेंटेज हम एक ही बार लिख दिए। दूसरा भी आर परसेंट लगेगा, तीसरा भी आर, यानी एक्स और वाई जेड का मान कितना हो गया आर आर। कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहां पर से देखना, एक्स का वैल्यू भी आर है, वाई का वैल्यू भी आर है, तो आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, एक्स और वाई और जेड का भी वैल्यू है ये आर स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 100। अब प्लस में आपका कर दोगे आर क्यू आपका हो जाएगा, और आर क्यू बटे कितना हो जाएगा 10,000। अब यहां पर से ऐसे करोगे तो अब यहां से बात सुनो, अब यहां से बात सुनो। तो 3 सालों का जो हमें यहां पर सक्सीव परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो कितना बड़ा है ये देखो, 3r, कहोगे हाँ जी। अब प्लस में 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100, और यहां पर से होगा आर क्यू, और आर क्यू बटे कितना हो जाएगा, यहां पर से करोगे 10,000 के लगभग, तो ये इतना हो जाता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा बात सही है। अब बात सुनो, अगर हम 3 सालों की चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो हमारा कितना आएगा 3r%। अब प्लस में आएगा 3r% बटे 3r स्क्वायर परसेंटेज बटे कितना होगा 100। अब प्लस में होगा आपका आर क्यू बटे कितना हो जाएगा 10,000, ये परसेंट में। सुनो बात, ये आएगा, कहोगे हाँ जी। अब यहां से ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये 10 है ना, 10,000 होगा शायद, चलो ठीक है। तो 10,000 होगा, तो यहां से बात सुनना, अब ऐसे सुनना, ऐसे सुनना। अब यहां से ये हमारा जो 10% ब्याज के दर पर अगर हम ये 10 का क्यू करते हैं तो 1,000 आएगा, और बटे ये हमारा क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 करेंगे तो ये जीरो से जीरो, हमारा 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 0 दशमलव क्या आएगा 1, अरे 0 दशमलव क्या आएगा 1। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहां पर से 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 बटे कितना आएगा 3। तो इसके सामने ये बहुत ही छोटा नजर आता है, चाहे 1,000 नहीं बल्कि यहाँ पर ज्यादा होना है, ये 10,000 नहीं, थोड़ा सा हमें लग रहा है क्या 10,000 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए 10,000 ही होता है, 10,000 ही होता है। तो ये इसके कंपेयर में बहुत ही छोटा यह परसेंटेज है, 0.1%, लगभग लगभग बहुत छोटा नजर आ रहा है। अगर ये छोटा नजर आ रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर 2 ही अंक तक लेंगे, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। हम डाटा को सिर्फ इतना ही दूर लेंगे क्योंकि हमें इतना ही काम हो जाएगा और लगभग में मान आएगा, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, हम लोग इसको पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब बात आगे सुनो, बात आगे सुनो, अब बात आगे सुनो। अगर हम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर हम इसको ले लेते हैं तो 3 गुना 10% ब्याज के दर से 10 साल में 10 यहाँ 30%।
कहोगे हाँ जी। और 3 गुना कर दोगे 10 का 1 यानी 100, अब बटे क्या हो जाएगा 100, ये से ये हमारा कट जाएगा तो 33 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही आ जाएगा 33। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये हमारा यह क्या हो जाएगा, इसको अगर ले ही लेते हैं तो देखो आर क्यू यानी 100 एक हजार और बटे हमारा 10,000 होगा, तो ये हमारा 10,000 से हमारा ये कट जाएगा 0.1 आएगा, तो ये हमारा जाएगा 1। तो 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, तो कहोगे सर 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आया है 33.1%। कितना आया है 33.1%। सुनो बात, 10% ब्याज के दर पर, अच्छा रहने देते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, हम आगे जब इस्तेमाल करेंगे ना इसका तो हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। देखो भाई अब यहां से जब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं डायरेक्ट, देखो हम लोग कैसे करेंगे। 33.1% और 2 सालों का हमारा 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा, कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा 33.1% माइनस का 30% बराबर कितना होगा, जो डिफरेंस आएगा 3 दशमलव कितना का 3.1 का, कितने का 3.1 का। बात समझ में आई, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है। तो आपको इतना सारा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा डाटा को याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा आसानी होगी। कब, जब क्वेश्चन को बनाओगे तब। तो यहां पर से देखना, अगर हम यहां पर से डिफरेंस निकाले, डायरेक्ट निकाले डिफरेंस किसका, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट को तो 3 साल का निकाल लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखो क्योंकि सक्सीड परसेंटेज इंक्रीज ही है तो हम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, तो ऐसे। तो देखो अब यहां से 10% के जगह पर आपको दे दिया जाए कि 5% का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताओ क्या होगा। अब बताओ तुम, कहोगे सर 5% के हिसाब से 3 सालों में 15% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये 15% फिर यहां पर बताओ, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 सालों का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 सालों का कितना आएगा, कहोगे सर 3 पचे 15 प्लस उसके बाद 5 पचे 25 और 25 या 75 और 75 हो जाएगा, और 75/100 मतलब 0.75 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को करना होगा आर क्यू, है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आर क्यू मतलब 5 का क्यू, 5 पचे 25 पचे 125 और बटे हमारा 10,000 है, और 10,000 को जब भागा दोगे तो 0.0125% आएगा, कहोगे हाँ जी सर आएगा। जब इसको आप लोगे, देखो हमें 2 ही अंक तक लेना है, इसलिए हमें ज्यादा कहते हैं ना, इसको इग्नोर करके हम लोग चलते हैं। देखो इग्नोर करके चलते हैं ताकि हमें, देखो अब यहां से हमें बताओ, अगर हम इस दोनों को जोड़े तो 15, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा अंतर लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा कौन बड़ा, इस दोनों का अंतर लोगे तो ये हमारा अंतर से ये देखो, इसको हम इसको लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें घटा रहे हैं, इसको इसमें घटा रहे हैं, तो 15 से 15 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यही वाला ना, कहोगे हाँ जी। 0.75 है और ये हमारा होगा 0.125, यानी आएगा कितना 5267.0, यानी 5% ब्याज के दर से हमारा जो अंतर आएगा 0.76, यानी 2 ही अंक लेते हैं, 2 ही अंक लेते हैं, तो 0.76% के लगभग के बराबर आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला को लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे। अब 3 सालों का और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, कहोगे सर 3 सालों का और 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होगा हमें पता है, क्या पता है बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कहोगे सर 3r%, प्लस में क्या होगा, कहोगे सर 3 इंटू आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100, और प्लस में क्या हो जाएगा आर क्यू बटे 1, 10,000, कितना 10,000 होगा, कहोगे हाँ जी होगा। अब घटाना किसको है, तो कहोगे सर 3 सालों का कंपाउंड, तो r% ब्याज के दर से 3 सालों में कितना हो जाएगा, कहोगे सर 3r होगा, 3r। जब इसको लोगे तो ये से ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कहोगे सर बचेगा तो हमारा यही, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब आपका सही है, तो इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब यहां पर से समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का
और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बीच का डिफरेंस जो हमारा आया है, जो हमारा रेट है उसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करके 3 से गुना करके 100 से भागा दे दो, और प्लस में जो आपका रेट है उसको क्यूब करो, उसके बाद उसको करके 1000 से 10,000 से भागा दे दो, और जो आएगा यही आपका परसेंटेज का डिफरेंस आएगा, इतना परसेंट का अंतर आएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी। अब जो यहाँ पर वैल्यू आएगा ना, ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा, इसीलिए हम इसको इग्नोर करके ही चलते हैं इधर वाले को, लेकिन अब थोड़ा सा छोटा ही वैल्यू आएगा इसलिए इग्नोर करके चलेंगे। अब ज्यादा अब हम वैल्यू बढ़ा लेंगे नहीं, क्योंकि अब जो आंसर आएगा 4 अंकों में आता है, तो हम 2 ही अंक तक दशमलव तक लेंगे, उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में अभी देखा था। तो अब आपसे हम पूछेंगे कि 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो कुछ डाटा हम आपको यहां पर दे रहे हैं, तो आप यहां से समझो, उसके बाद निकालना कि कैसे निकालोगे इसको। आप थोड़ा सा उस चीजों को याद रखोगे ना तो बहुत आसानी होगी। तो हम यहां पर निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का और 2 सालों के बीच का डिफरेंस। यहां पर लिख देते हैं रेट। क्या लिख देते हैं? रेट। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां पर लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और यहां पर लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां पर लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का अंतर। क्या चीज? 3 साल। तो 3 सालों का हम यहां पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब वहां पर अंतर लिखेंगे। चलो बताओ, R% ब्याज के दर पर, R% ब्याज के दर पर 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कहोगे सर 3R%, क्योंकि हमें पता है और सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, इसीलिए हम उसको इस तरह से लिखेंगे, यहां तक हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और 3 सालों का हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये तो सक्सीव परसेंटेज है और सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज है, तो हम यहां पर से डायरेक्ट लिख सकते हैं 3R% प्लस आपका 3R² बटे 100 प्लस R³ बटे 10,000। कितना होगा? 10,000। और परसेंटेज, ये हमारा 3 साल का क्या नजर आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्लास में ही, शुरुआत में ही बता दिए थे कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो करते हैं, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए हमारा ये सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज है, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज, इसलिए फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। क्योंकि प्रत्येक साल हमारा बराबर बराबर ही बढ़ रहा है, मतलब XYZ यानी प्रत्येक 3 टर्म में मतलब परसेंटेज जो हमारा बराबर बराबर है, इसी कारण से हम यहाँ R% है, इसलिए हमने यहाँ पर 3R% कर दिया, R² कहीं कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद अगर हम अंतर लेते हैं तो ये 3R का ये हमारा कट ही जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है? कहोगे सर हमारे पास बचता है यही 3R² बटे 100 अब प्लस में R³ अब बटे 10,000, ये परसेंटेज। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब यहां से हम लेते हैं 2%। तो बताओ 2% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 6%। अरे हो जाएगा? कहोगे हाँ जी। और इसके अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 3 दूनी 6%। अब अच्छा इसको हटा देते हैं, 3 दूनी 6%। और बताओ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और 4 गुना 3 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 12 जब होगा, 12 को जब 100 से भाग दोगे तो 0.12 होगे। हाँ जी। अब यहां से करोगे R³ यानी 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे कर दोगे कितना? 10,000। जब 8 बटे 10,000 करोगे तो 0,008 आएगा। कहोगे हाँ जी। जब 0,008 आएगा तो यहां पर जब इसको जोड़ोगे तो 0.0008 आप जब लिखोगे तो ये बहुत ही छोटा नंबर नहीं है। कहोगे हाँ जी सर बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसके जोड़ने पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम इसलिए उसको इग्नोर करके चलेंगे। लेकिन हम इसको बताते हैं कि ये इतना एग्जैक्ट में करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन हम लोग लगभग मान लेंगे। तो जब इसको टोटल को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6.12 हम परसेंट लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, कहते हैं इसीलिए कहते हैं इसको इग्नोर करके हम लोग चलते हैं, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा आएगा। ठीक है, जब तक छोटा आएगा, जब छोटा डाटा लेते हैं तो बहुत छोटा आता है, इसलिए इग्नोर करके चलते हैं। तो इसका जो मान होगा 6.12 हम लेंगे, क्योंकि ये उधर 0.00 फिर 8 आएगा, बहुत कम मान आएगा, इसलिए हम इसको छोटा डाटा लेते हैं। इसका मान कितना आ गया?
1-2%, ये लगभग में है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इस दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फॉर्मूला लगा लो या फिर डायरेक्ट इस दोनों में 6 में से कटेगा तो कितना 0.12%, बात खत्म, आ गया, हो गया। उसके बाद बताओ 3% ब्याज के दर पर से हम करते हैं तो 3 9% ब्याज आएगा 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज, कहोगे हाँ जी। और उसी तरह से हम बात करें 3% ब्याज के दर से 3% ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 सालों में कितना आएगा, कहोगे सर 3 9% प्लस में, उसके बाद 3 9 27 हो जाएगा, 27/100 मतलब 0.27, और उसके बाद 3 9 27 यानी 0.0027 आएगा। और जब इसको जोड़ोगे तो ये बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना जोड़ करके हम एक लगभग मान लो 2.7% रहने देते हैं। ये हमारा देखो लगभग मान है, ठीक है, ये लगभग मान है, क्योंकि ये 0.27 थोड़ा सा मान और भी आएगा, लेकिन हम मान के चलते इतना छोटा है कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो बताओ अब यहां से जब करेंगे तो 9.27 है, तो अब इस दोनों का अंतर अगर कहा जाए निकालने के लिए तो लगभग में कितना आएगा 2.7% का। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अगर उसी तरह से 4% की बात करें तो 4 सालों में बताओ 4% ब्याज के दर से 3 सालों में 12% का क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरह से बात करें तो यहां पर क्या होगा 12% 12, उसके बाद 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, और 16 गुना 3 16 48, 48/100 यानी 0.48 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। अब इसका आर का क्यू करोगे 4 चौके 16 चौका 64, और 64 बटे अगर 10,000 करते हैं तो इसका मान 0.064 आएगा, और ये परसेंट बहुत छोटा नंबर है, और बहुत छोटा नंबर है इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा 12.48%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो इस दोनों का फिर अगर डिफरेंस लेते हैं, देखो ये लगभग मान है, क्योंकि आपको भी पता है कि आगे कुछ है, लेकिन हमने बस छोटा मान था इसलिए हमने इसको इग्नोर करके हमने चला है। तो लगभग हमारा इतना ही मान आएगा, तो जो आएगा कितना 12.48 का, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.48% का अंतर आएगा। क्या, 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं यहां पर 5% ब्याज के दर पर। अगर 5% ब्याज के दर पर लेंगे तो 3 सालों में कितना हो जाएगा, तो 5/3 और बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 5/3 प्लस में हो जाएगा 25/25 यानी 0.75%। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हो जाएगा। तो 0.075% होगा, कहोगे हाँ जी होगा। लेकिन अब यहां पर से थोड़ा सा देख लेना कैसे। अब यहां से डाटा को चेंज करोगे, देखो यहां पर से, अब यहां पर से जब करोगे आर क्यू, तो आर क्यू का जब मान करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर आर क्यू करेंगे 5 का क्यू 125, और बटे अगर हम 10,000 करते हैं तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 0 दशमलव आ जाएगा 0.0125 आ जाएगा। जब इसमें जोड़ोगे ना तो ये लगभग 6 के लगभग आ जाएगा, कितना 6, यानी 15.76 के लगभग में आएगा। तो हम आगे का वैल्यू छोड़ देंगे, बस एक ही टर्म्स को लेंगे, जोड़ देते हैं 7.6 आ जाएगा, 15.76%। अब इस दोनों को जब अंतर लेंगे तो 0.76% का आएगा। तो बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो हम सारा डाटा क्या करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के हम यहाँ पर लगा देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। 5%, 6%, 10%, 15%, उसी प्रकार से 30% तक आप देखिएगा, रखिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा सहूलियत हो। अब बनाते हैं इस पे आधारित प्रश्न। अब हमारा हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल के क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या गया है, ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में यही बोला है कि रेट हमारा 15% पर एनम के हिसाब से है, रेट हमारा 15% पर एनम के हिसाब से है, समय हमारा 2 साल है, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया गया है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो कोई बात नहीं भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप हमें बताओ, सबसे पहले अमाउंट पता कर सकते हो,
अमाउंट बदले पता करोगे तब तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। कहोगे हाँ जी। तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमें दिया है कितना, हमें दे दिया गया है 2 सालों का 2.7। तो बताओ 15% ब्याज के दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होता है। तो कहोगे सर हमें पता है r²/100 होता है। कहोगे हाँ जी। 15 का स्क्वायर, कहोगे सर 15 का स्क्वायर 225 और 225/100 यानी 2.425 का डिफरेंस आ गया, अंतर पता चल गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, दो सालों का अंतर r²/100, r²/100 यानी 15 के स्क्वायर/100 यानी 2.25 का क्या है, इतना परसेंट का वैल्यू, और इसी का वैल्यू कितना है 2.7। जब इसको हटाओगे तो 100 और इसको हटाओगे तो 10 खत्म। अब 9 से लगाओ, 25 नमा 225, 25 9 से 9 या 27, तो उस राशि का 25% का वैल्यू कितना आ गया। कहोगे सर उस राशि का 25% का वैल्यू 30 आ गया है, ठीक है। कहोगे हाँ जी। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है तो 100% निकालेंगे, तो 100% निकालेंगे तो राशि 120 आया है, यानी वो प्रिंसिपल उसका हमें पता चल गया 120। तो बताओ 15% ब्याज के दर पर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कहोगे सर 2 सालों का सक्सीव परसेंटेज है, तो 15 गुना 15 प्लस 15 15 15 30 और प्लस में 2.25 और यानी यहाँ पर 2.25%, 2.25%। चलो भाई यहां पर से एक चीज और देखे होंगे, 2.25% का वैल्यू यहां पर से आया था, 2.25% का वैल्यू कितना आया था, 2.7 आया था। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 2.27% का वैल्यू हमें पता है, चलो, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस ही तो आया था 2.25, जिसका वैल्यू कितना था 2.7। तो 2 साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 30%, 15 दूना 30, उसके बाद 2.25 आता है, यानी उस राशि का 30%। अगर हम इस प्रिंसिपल का 30% में 2.5% जोड़ देंगे, 2.25% जोड़ देंगे, तो हमें उसका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता चल जाएगा। कहोगे चल जाएगा। तो देखो भाई, अरे फॉर्मूला यही होता है ना, 2 गुने r%, तो 2 दूनी r%, r% कितना है, कहोगे 15, 15 दूनी 30, उसके बाद क्या होता है r²/100, r²/100, 15/100, 2.5, यानी 2.5 का तो हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है, तो हमें चाहिए 30%। इधर से पीछे से 1.12 यानी 10% 12, अब 12 गुना 3 कर देंगे, 12 तिया 36, यानी इसका वैल्यू कितना आया 36। तो 30% का वैल्यू आ गया 36 और प्लस में आपका 2.5 का वैल्यू कितना है, 2.25% का वैल्यू है 2.7। अब जब इसको जोड़ोगे तो 38.7 आएगा, जो कि 38.7 है, जो कि ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। थोड़ा सा पहला ही क्वेश्चन दे दिया कॉम्प्लिकेटेड, कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चन को आसान से बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। यहां पर प्रिंसिपल हमें दे दिया गया है, मूलधन दे दिया गया है, P बराबर कितना है 4000। चलो, कहता है 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ 8% ब्याज के दर से। सिंपल सा बात है, 8% पर एनम के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कुछ नहीं करना है, r²/100, 8 64, 0.48% और इसी इतना परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो बताओ चक्रवृद्धि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या आया, 0.64%। किसका, इसका 4000 का। अब निकाल लो 4000 का 0.64%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये 6.4 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 24 से कितना हो जाएगा 25, यानी 25.6, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। अगर ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद है तो समझ लेना कैलकुलेशन करने में, यानी कि आपको जो कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।